हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के नन हिंदी का 13वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है दीदी की डायरी। और ये पाठ की डायरी है और पूरे बुक में आपको एक ही डायरी मिलेगा जो कि दीदी की डायरी है। और ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा संकलित है। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मैं उसे स्टेप बाय स्टेप चर्चा करूँगा, ठीक है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि संजू को उपहार में क्या मिला। तो संजू को उपहार में जो है डायरी मिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली या किस महापुरुष से मिली। तो महात्मा गांधी अर्थात बापू से। उसके बाद है संजू को क्या पढ़ने का शौक़ था। तो आपका ऑप्शन कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि पढ़ने का शौक़ था। उसके बाद यहाँ पे है संजू किस कक्षा में पढ़ती थी। तो आप लोगों को इसे याद रखने के लिए कि कौन से कक्षा के आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो 8वीं कक्षा के, तो इसीलिए संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती थी और इसमें दर्शाया भी गया है, ठीक है। उसके बाद सत्य के प्रयोग के रचयिता कौन है। तो सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक की रचयिता जो है महात्मा गांधी जी है अर्थात बापू है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन संजू के लिए सुंदर सी डायरी कौन लाया था। तो उनके पिता ने लाया था, तो पापा इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद शीला कब घर आई थी। तो देखिए दोस्तों, शीला 2 जनवरी 1997 को घर आई थी, ठीक है। उसके बाद है कारीगर 1 जनवरी 1997 को क्या काम कर रहा था। तो रोड से पत्थर तराश रहा था, तो इसका आंसर पत्थर तराश रहा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मालिक भैंस को कितने में बेच रहा था। तो मालिक भैंस को 7,000 रुपये में बेच रहा था, तो 7,000 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है माँ को पिछले रात से कौन सा रोग था। तो उनको मलेरिया हो गया था, तो मलेरिया इसका सही आंसर होगा, ठीक है। खरीदार को भैंस में क्या कमी नज़र आई। तो भैंस की एक आंखें खराब थी। इसके बाद यहाँ पे है जब माँ बीमार थी तो खाना किसने पकाया था। तो भैया ने पकाया था, तो भैया इसका सही आंसर होगा। और भैया ने रोटी पकाया था और आलू मटर के सब्ज़ी बनाया था। उसमें क्या हुआ कि आलू मटर की सब्ज़ी बनाया लेकिन नमक नहीं दिया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन संजू या दीदी पिकनिक कब गई थी। तो 3 जनवरी 1997 को गई थी और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। तो आप लोगों को ये याद रखना चाहिए 4 जनवरी 1997 को रविवार था, तो रविवार का दिन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसने आवाज़ लगाई कि बेटिया आज स्कूल न जा, सामने की छींक है। तो दादी माँ ने आवाज़ लगाई कि बिटिया आज स्कूल न जा, सामने की छींक है। लेकिन गई तो उसे बहुत सम्मानित किया गया। तो उन्होंने बाद में ये सोचा कि मैं तो परफॉर्मेंस अच्छा किया, मेरे परफॉर्मेंस पे लोग सब ताली भी बजाएं और बहुत सारा पुरस्कार भी दिया उसी दिन जिस दिन सामने की छींक थी। तो उन्होंने सोची कि बेकार हम छींक से घबरा जाते तो मुझे ये सम्मान नहीं मिलता। वो संजू ने सोची और संजू को ये उपहार सब मिला उसी दिन। अब इस पाठ से जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक़ था। तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं गुलाब के फूल सी नन्ही संजू कक्षा 8 में पढ़ती, स्वभाव से हंसमुख तथा बड़ी सयानी है। संजू को किताबें पढ़ने का शौक़ है, कहानी, कॉमिक्स, कविता आदि पढ़ने का बहुत ही शौक़ है और उसे डायरी लिखने का भी शौक़ था। अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली या संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा बापू महात्मा गांधी साहित्य में संकलित पुस्तक सत्य के प्रयोग से मिली। आप देख सकते हैं कौन से पुस्तक से मिली, तो सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक से मिली जिसका लेखक महात्मा गांधी है। बापू ने इस प्रयोग को अपने डायरी में लिखा था। माता पिता एवं दीदी ने भी डायरी लिखने के लिए उत्साहित किया। तो आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर बापू महात्मा गांधी।
तो इस पार्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगला टॉपिक आप किस पे चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।